नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 15 मई तक आएगा 10वीं 12वीं का परीक्षा परिणाम, एक साथ निकलेंगे नतीजे। जो 10वीं और जमा 2 के लाखों छात्रों का इंतजार 15 मई को समाप्त हो जाएगा। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने पेपर चेकिंग का काम शुरू कर 15 मई तक की डेडलाइन तय कर दी है। ऐसे में परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रहे विद्यार्थियों को करीब आधा महीना अभी इंतजार करना पड़ेगा। बोर्ड परीक्षाओं के दौरान कुछ पेपर दोबारा करवाए जाने के कारण बोर्ड की स्पीड प्रभावित हुई है। इसके बावजूद बोर्ड प्रबंधन ने 15 मई तक परीक्षा परिणाम संबंधित सारी औपचारिकताओं को पूरा करने का लक्ष्य तय किया। इससे छात्रों को समय पर सुविधा मुहैया करवाई जा सके। सीबीएसई ने भी मई माह के दूसरे सप्ताह तक 10वीं के नतीजे घोषित करने का लक्ष्य तय किया है। ज्वाइन कर चुके टीजीटी को राहत देगी सरकार, अध्यापकों के तबादला आदेश भी होंगे स्थगित। युक्तिकरण के कारण नए स्थानों पर ज्वाइनिंग दे चुके टीजीटी अध्यापकों को राज्य सरकार राहत प्रदान करने जा रही है। ज्वाइनिंग दे चुके अध्यापकों के तबादला आदेश पर स्थगित करने के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने निर्देश जारी कर दिए। इससे पहले 11 अप्रैल को शिक्षा विभाग ने उन टीजीटी अध्यापकों के तबादला आदेश स्थगित कर दिए थे जिन्होंने नए स्टेशनों पर ज्वाइनिंग नहीं दी थी। ऐसे में मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग से पूछा है कि जब ज्वाइनिंग न करने वाले अध्यापकों के आदेश स्थगित किए जा चुके हैं तो ज्वाइन करने वाले अध्यापकों के क्यों नहीं। ऐसे में यह फैसला न्याय संगत नहीं है और ज्वाइनिंग दे चुके अध्यापकों के तबादला आदेश भी स्थगित किए जाएं। 7 अप्रैल को तबादला आदेश जारी होने के बाद लगभग 250 अध्यापकों ने आदेश जारी होने के 5 दिनों के भीतर नए स्टेशनों में ज्वाइनिंग दे चुकी थी। मुख्यमंत्री ने युक्तिकरण के कारण सरप्लस हुए अध्यापकों के ट्रांसफर ऑर्डर के नए सिरे से लिस्ट जारी करने के निर्देश दिए हैं। 1300 करोड़ रुपए का लोन लेगी हिमाचल सरकार, 29 को ऑनलाइन बोली लगाएगा आरबीआई। हिमाचल सरकार ने अप्रैल महीने में ही 1300 करोड़ रुपए का लोन फिर से लेने का फैसला लिया। राज्य सरकार के राजपत्र में इसे शनिवार को नोटिफाई कर दिया गया। इसमें 9 साल के लिए 800 करोड़ और 7 साल के लिए 500 करोड़ की धनराशि ली जा रही है। इसके लिए भारत सरकार से मंजूरी ले ली गई थी। नोटिफिकेशन के अनुसार 29 अप्रैल 2025 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसके लिए ऑनलाइन बोली लगाएगी और 30 अप्रैल 2025 को यह धनराशि राज्य सरकार के खाते में आ जाएगी। इसके बाद राज्य सरकार को पहली तारीख ही वेतन और पेंशन पर 2000 करोड़ रुपए खर्च करने। इससे पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने वित्त विभाग को निर्देश दे सके कि लोक निर्माण विभाग और जल शक्ति विभाग के पेंडिंग बिलों को 30 अप्रैल से पहले क्लियर कर दिया जाए। खुशखबरी, हिमाचल में होमगार्ड के 700 पद भरेंगे, जल्द शुरू होगी प्रक्रिया। जी हां, मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने तुरंत 700 होमगार्ड की भर्ती करने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एनडीआरएफ द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की एमसीडीआरएफ सीएसआरआर प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर हिमाचल एसडीआरएफ को बधाई देने के बाद उन्होंने यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि जनशक्ति को मजबूत करना समय की जरूरत है। श्री सुक्खू ने कहा कि प्रदेश के सभी सुरक्षा बल बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य की सुरक्षा में होमगार्ड बहुत सराहनीय भूमिका निभा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने टीम के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश कई प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से संवेदनशील है और इन स्थितियों में एसडीआरएफ अमूल्य जीवन बचाने, बचाव और पुनर्वास कार्यों में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत मां का एक और लाल शहीद अपने पीछे छोड़ गया 2 नन्हे मासूम। जब ऊना विधानसभा क्षेत्र के मलुकपुर गांव में सेना के जवान की हृदय गति रुकने से मौत हो गई। मलुकपुर निवासी परमजीत सिंह पम्मा पुत्र बलबीर सिंह वर्तमान में भारतीय सेना में लेह लद्दाख क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे थे। बताया जा रहा है कि शनिवार को परमजीत सिंह के सीने में दर्द हुआ, जिस पर उनके परिजन उन्हें निजी अस्पताल ले जाए गए, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। को टर्मिनस आधार पर नियुक्तों को लेकर सुक्खू सरकार का बड़ा कदम, नए नियम और शर्तें जारी। राज्य सरकार ने मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक, अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश राज्य वित्त आयोग तथा उपाध्यक्ष राज्य योजना बोर्ड के कार्यालयों में को टर्मिनस आधार पर सृजित या भरे गए ग्रुप सी तथा डी पदों को लेकर नए सिरे से नियम एवं शर्तें जारी किए। इसके तहत वरिष्ठ सलाहकार और सलाहकार ग्रुप सी के पद पर नियुक्ति केवल संबंधित गणमान्य व्यक्तियों की विशिष्ट सिफारिशों पर ही की जाएगी। साथ ही पदाधिकारी को सरकारी पंजीकृत चिकित्सक से अपनी फिटनेस का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। हिमाचल में लाखों राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब 5 रुपये सस्ता मिलेगा सरसों तेल। जी, हिमाचल प्रदेश के 19,10,000 राशन कार्ड धारकों को सरसों का तेल 5 रुपये सस्ता मिलेगा। वह प्रदेश सरकार से सप्लाई ऑर्डर की अनुमति मिलते और सप्लाई आते ही कम दाम पर सरसों का तेल उपलब्ध हो जाएगा। वह प्रदेश के करीब 5,000 राशन डिपो के माध्यम से सस्ती दरों पर सरसों के तेल की आपूर्ति को टेंडर आमंत्रित किए गए थे। उच्च स्तरीय समिति के तहत 3 व 6 माह के लिए आमंत्रित ये टेंडर खोले गए। प्रदेश में डिपो में सरसों की तेल की सप्लाई के लिए 5 कंपनियां आई, जिसमें से सबसे कम दाम वाली कंपनियों को सप्लाई ऑर्डर दिया जाएगा।
इस सरकारी खर्च पर शिमला के रिज मैदान में लगेगी पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की प्रतिमा, मुख्यमंत्री सुक्खू ने की घोषणा। जब मुख्यमंत्री सुक्खू ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह को पत्र लिखकर कहा कि स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की प्रतिमा को स्थापित करने का सारा खर्च सरकार का वहन करेगी। उन्होंने लिखा है कि आपको सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि राज्य सरकार ने स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की भव्य प्रतिमा को रिज मैदान पर स्थापित करने का निर्णय लिया। इसे लगाने का सारा व्यय सरकार द्वारा वहन किया जाएगा तथा इसके रखरखाव का उत्तरदायित्व भी सरकार का होगा। हिमाचल प्रदेश में वीकेंड पर 50% घटी सैलानियों की संख्या, जाने कहां घटी ऑक्यूपेंसी। जब कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हिमाचल के पर्यटन कारोबार पर भी खासा असर पड़ा है। प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर बीते सप्ताह के मुकाबले इस वीकेंड पर सैलानियों की संख्या में करीब 50% की कमी आ गई है। पीएचडी में नेट स्कोर पर मिलेगा दाखिला, नहीं होगी प्रवेश परीक्षा, जाने विस्तार से। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय पीएचडी में दाखिले के लिए मई में प्रवेश प्रक्रिया शुरू करेगा। पीएचडी के लिए इस बार प्रवेश परीक्षा नहीं होगी बल्कि नेट के स्कोर के आधार पर दाखिला मिलेगा। इसके लिए विश्वविद्यालय ने यूजीसी के नए पीएचडी प्रवेश रेगुलेशन के अनुरूप अपने नियम तैयार कर दिए। नियमों को डीन कमेटी और एकेडमिक काउंसिल की स्टैंडिंग कमेटी से मंजूरी मिलना बाकी है। प्रक्रिया के पूरा होने पर विश्वविद्यालय का अधिष्ठाता अध्ययन कार्यालय मई में पीएचडी में प्रवेश के लिए नियमों के अनुसार आवेदन आमंत्रित करने की तैयारी कर रहा है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा, पदोन्नति पात्रता तय करना राज्य सरकार का क्षेत्राधिकार। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार बैंक कर्मचारी संघ की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया। मैं कहा कि सेवा से संबंधित योग्यता, पात्रता मापदंड और पदोन्नति के अवसरों पर सहित ही अन्य शर्तों को प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुसार समय समय पर जोड़ना या घटाना या बदलना राज्य सरकार का क्षेत्राधिकार है। मैं अदालत ने कहा कि राज्य के किसी भी कर्मचारी को यह दावा करने का कोई अधिकार नहीं है कि उसकी सेवा की शर्तों को नियंत्रित करने वाले नियम हमेशा सभी उद्देश्यों के लिए वही होना चाहिए जब सेवा में प्रवेश किया था। ढली संजौली बाईपास पर पहाड़ी दरकने से सड़क अवरुद्ध, 2 घंटे तक लगा रहा जाम, बिजली भी रही गुल। राजधानी के ढली संजौली बाईपास पर शनिवार शाम पहाड़ी दरक गई। मैं इससे कई हरे पेड़ ढह गए। वे बिजली तार टूट गए और मालवा बाईपास सड़क पर पहुंच गए। वे पत्थर और मालवा सड़क पर गिरने से अफरा तफरी मच गई और गाड़ियां रोक दी गई। मैं सड़क पर मौजूद लोग जान बचाकर भागे। मैं कुछ लोग गाड़ी खड़ी कर भी बाहर को दौड़े। मैं काफी देर तक पहाड़ी से मलबा गिरने का सिलसिला जारी रहा। इसके चलते बाईपास सड़क करीब 2 घंटे तक बंद रही। यहाँ लंबा जाम भी लग गया। स्थानीय लोगों के अनुसार एक व्यक्ति यहां प्लॉट की कटिंग कर रहा है। मैं इस काम के लिए मौके पर जेसीबी मशीन चलाई जा रही है। मैं गलत तरीके से की जा रही खुदाई के कारण शाम 4 बजे पहाड़ी दरक गई। मैं इसका मलबा बाईपास सड़क पर पहुंच गया। मैं गनीमत रहे कि किसी को चोटें नहीं लगी। मैं सूचना मिलते ही नगर निगम के वास्तुकार राजेश शर्मा भी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। मैं प्लॉट की कटिंग कर रहे भूमि मालिक से इस काम की अनुमति दिखाने को कहा गया। भूमि मालिक ने जिला प्रशासन की ओर से दी गई अनुमति वास्तुकार को दिखाई। मैं निगम से इसने कोई अनुमति नहीं ली थी। अब इसकी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। मैं सोमवार को इस मामले पर आगामी कार्रवाई होगी। आईपीएल मैच के लिए टिकटों की ऑफलाइन बिक्री शुरू। अजय ने लिया सबसे पहले 1500 रुपये वाला टिकट। जहां अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 4 मई को होने वाले पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जॉयंट्स के बीच आईपीएल मैच की ऑफलाइन टिकटों की बिक्री भी शुरू हो गई। धर्मशाला स्टेडियम के गेट 1 के साथ लगे ऑफलाइन टिकट काउंटर पर सुबह से ही टिकट लेने के लिए क्रिकेट प्रेमियों की भीड़ जुटना शुरू हो गई। 11 बजे काउंटर खोलते ही लाइन में पहले नंबर पर लगे पंजाब के पठानकोट अजय कुमार को सबसे पहले टिकट मिले। उन्होंने 1500 रुपये वाले 2 टिकट लिए। मैं टिकट लेने के बाद अजय कुमार ने कहा कि वह पंजाब टीम के फैन है और वह उनका हर मैच देखना चाहते हैं। इसके लिए वह 5 बजे पठानकोट से चलते और 8:30 बजे स्टेडियम के बाहर लगे ऑफलाइन टिकट काउंटर पर खड़े हो गए थे। मैं ठीक 2.5 घंटे इंतजार करने के बाद उन्हें टिकट मिल गए। इसके बाद धर्मशाला के अमन ने भी 4 मई के मैच के 2 टिकट खरीदे। मैं स्टेडियम के बाहर टिकट काउंटर पर पहले के मुकाबले इतनी ज्यादा भीड़ कभी नहीं देखी। लोगों की माने तो कई लोगों ने ऑफलाइन टिकट बुक करवा लिए। मैं जबकि कुछ लोग काउंटर पर टिकट लेने पहुंच रहे। मैं सोमवार को भी ऑफलाइन काउंटर पर टिकटों की बिक्री जारी रहेगी। गले की फांस बने शिक्षक तबादले, 18,000 डीओ नोट पहुंचे, आवश्यक आवेदनों पर ही विचार का फैसला। हिमाचल प्रदेश में शिक्षकों के तबादले करना सरकार के गले की फांस बन गया। मैं स्कूल शिक्षा निदेशालय में तबादलों के संबंधित 18,000 डीओ नोट पहुंच गए। मंत्रियों विधायकों से आवेदन मंजूर करवाकर शिक्षकों ने तबादलों के लिए अपने इच्छानुसार स्कूलों की सूची दे दी है। मैं सरकार ने 15 अप्रैल तक प्राप्त होने वाले आवश्यक आवेदनों पर ही विचार करने का फैसला लिया। मैं चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान अब 31 मार्च 2026 तक शिक्षकों के तबादलों पर रोक रहेगी। मैं स्कूल
स्कूल शिक्षा निदेशालय में तबादले करने के बड़ी संख्या में डीओ आने से अफसरों की परेशानियां बढ़ गई है। मैं कई विधायक स्वयं भी डीओ नोट लेकर अपडेट लेने इन दिनों शिक्षा निदेशक के पास पहुंच रहे हैं। मैं कैबिनेट मंत्रियों की ओर से भी कर्मी भेजकर तबादलों के स्टेटस पता किए जा रहे हैं। बिलासपुर के प्रगतिशील बागवान हरिमन शर्मा आज दिल्ली में पाएंगे पद्मश्री अवार्ड। अब वो घड़ी आ गई है जब बिलासपुर के प्रगतिशील बागवान हरिमन शर्मा देश की राजधानी दिल्ली में पद्मश्री अवार्ड प्राप्त करेंगे। मैं गर्म इलाके में सेब की खोज करने वाले जिला बिलासपुर के पनियाला के प्रगतिशील बागवान हरिमन शर्मा को 28 अप्रैल को राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री अवार्ड से नवाजा जाएगा। इसके लिए हरिमन शर्मा को गृह मंत्रालय के निदेशक पांडे प्रदीप कुमार द्वारा पत्र भेजकर सूचित किया गया। पत्र में कहा गया है कि अवार्ड राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में 28 अप्रैल शाम को 6 बजे आयोजित होने वाले कार्यक्रम में प्रदान किया जाएगा तथा 29 अप्रैल को उन्हें राष्ट्रपति भवन का भ्रमण करवाने के साथ ही प्रधानमंत्री संग्रहालय भी घुमाया जाएगा। मैं हरिमन शर्मा को आने जाने सहित ठहरने की व्यवस्था भी गृह मंत्रालय द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी। वह अपने साथ एक और व्यक्ति को अपने साथ ले जा सकते हैं। यह हिमाचल के लिए बड़े ही गर्व की बात है कि पहली बार किसी किसान बागवान को पद्मश्री जैसा बहुत बड़ा अवार्ड मिलने जा रहा है। भाजपा विधायक विक्रम ठाकुर ने लगाए आरोप, बोले आला अधिकारियों को परेशान कर रही कांग्रेस सरकार। जो पूर्व उद्योग मंत्री एवं जसवा परागपुर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक विक्रम ठाकुर ने 1 वर्ष के अंदर एक HAS ऑफिसर का 4 बार तबादला करने के लिए प्रदेश के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि इस सरकार की कार्यप्रणाली से कोई भी वर्ग खुश नहीं है। उन्होंने HAS ऑफिसर द्वारा लगाए गए आरोपों को गंभीरता से लेते हुए कहा कि सरकार को इस संदर्भ में स्पष्टीकरण देना चाहिए कि ईमानदार अफसरों को बार बार तबादलों से परेशान क्यों किया जा रहा है। विक्रम ठाकुर ने देहरा उपचुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि आदर्श आचार संहिता के दौरान 50-50 हजार रुपये कांगड़ा को ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक द्वारा नियमों को ताक में रखकर चुनाव के परिणाम को प्रभावित करने के लिए करीब 70 महिला मंडलों के खातों में ट्रांसफर किए गए, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने इस विषय पर कोई भी सफाई नहीं दी है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर साधा निशाना, सुक्खू को बताया बंद करने वाला मुख्यमंत्री। जे नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नाहन में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आधी निकल गई है और आधी रह गई है। यानी कांग्रेस सरकार का आधा कार्यकाल बीत गया है। आज हिमाचल महसूस कर रहा है कि जो गलती हुई है वह गलती नहीं बल्कि ब्लंडर हुआ है। पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में प्रदेश के एक कोने से दूसरे कोने तक विकास हो रहा था, लेकिन आज की स्थिति पर नजर दौड़ाएं तो देखेंगे कि इस सरकार का 2.5 साल का कार्यकाल बीतने के बाद भी हिमाचल वही है जहां हम छोड़कर गए थे। प्रदेश आगे के सफर का इंतजार कर रहे हैं। भाजपा की सरकार आएगी तो आगे का सफर तय होगा। प्रदेश के 100 स्कूलों में CBSE पाठ्यक्रम की तैयारी। जब प्रदेश के 100 स्कूलों में CBSE के पाठ्यक्रम की तैयारी शुरू हो गई है। मैं जल्द ही सरकार इसका प्रारूप तैयार करने जा रही है। इसको लेकर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के साथ बैठक करेंगे, जिसमें इसके प्रारूप को लेकर चर्चा की जाएगी। प्रदेश में किस तरह स्कूलों में यह पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा और इसके लिए कैसे स्कूलों का चयन होगा, इन सभी बातों पर बैठक में चर्चा की जाएगी। हालांकि मुख्यमंत्री प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के 100 स्कूलों में CBSE पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा कर चुके हैं। इस सिकंदर मिन्हास बने कांगड़ा जिला स्कूल प्रवक्ता संघ के अध्यक्ष बलजीत अटवाल चुने महासचिव। जब हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा प्रवक्ता संघ जिला कांगड़ा के त्रिवार्षिक चुनाव रविवार को शहीद सुरेंद्र सिंह राजकीय उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला परोर में संपन्न हुआ। चुनाव में पर्यवेक्षक के रूप में विजय कुमार शर्मा तथा अनूप सूद ने, जबकि भूपेंद्र शर्मा ने पीठासीन अधिकारी के रूप में अपनी भूमिका निभाई। इस चुनाव प्रक्रिया में जिला कांगड़ा के 15 शिक्षा खंडों से लगभग 535 प्रवक्ताओं ने भाग लिया। इस दौरान राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला थूरल के प्रवक्ता सिकंदर मिन्हास को 3 वर्षों के लिए अध्यक्ष पद के लिए निर्विरोध चुना गया। इसके साथ ही राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला लंच के प्रवक्ता बलजीत अटवाल को महासचिव का दायित्व सौंपा गया। मकान व गौशाला में लगी आग, 10 लाख का नुकसान। ग्राम पंचायत मटेरनी के कुराहो गांव में शनिवार को शंकर लाल के घर और गौशाला में आग लगी। जानकारी के अनुसार आग से करीब 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया, लेकिन माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी हो सकती है। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने में मदद की, क्योंकि गाँव सड़क से दूर होने के कारण फायर ब्रिगेड की टीम घटनास्थल पर नहीं पहुंच सकी। स्थानीय लोगों की तत्परता से आग पर काबू पा गया। रविवार को विधायक संजय अवस्थी ने मौके पर पहुंचकर 20,000 रुपये और खाद्य सामग्री, कंबल व तिरपाल आदि वितरित किए। इस मौके पर नायब तहसीलदार दाड़ला घाट प्रेम सिंह और पंचायत प्रधान मटरनी अंजू जगोता, रमेश ठाकुर व पवन जगोता उपस्थित रहे।
चिंतपूर्णी मंदिर में रविवार के दिन 20,000 श्रद्धालुओं ने किए मां के दर्शन। जय शक्तिपीठ चिंतपूर्णी में रविवार को करीब 20,000 श्रद्धालुओं ने मां की पावन पिंडी के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। मंदिर न्यास द्वारा धूप से बचने के लिए कुछ जगहों पर टेंट आदि लगाए गए थे, परंतु यह व्यवस्था भी समय और स्थिति के हिसाब से कम दिखाई दी। मंदिर मार्ग मुख्य बाजार व पुराना बस स्टैंड से लेकर माधोम टिल्ला तक व अन्य जगहों के पास टेंट न होने के कारण श्रद्धालुओं को धूप में खड़े रहने का मजबूरन होना पड़ा। राष्ट्रपति के दौरे के दृष्टिगत से द रिट्रीट मसोबरा आम जनता के लिए बंद है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शिमला के प्रस्तावित दौरे के दृष्टिगत से द रिट्रीट मसोबरा यानी कि राष्ट्रपति भवन आम जनता के लिए सोमवार यानी 28 अप्रैल से बंद हो जाएगा। यह 12 मई तक आम जनता के लिए बंद रहेगा। वह प्रस्तावित दौरे के दौरान राष्ट्रपति की सुरक्षा को देखते हुए यह निर्णय लिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 मई से 9 मई तक प्रदेश दौरे पर हिमाचल आ रही है। मैं दी रिट्रीट मसोबरा को सैलानियों व आम जनता के लिए अप्रैल 2023 में खोला गया था। राष्ट्रपति निवास से मसोबरा में हर वर्ष बड़ी संख्या में पर्यटक यहां घूमने आते हैं। प्रदेश के दूसरे स्वामी विवेकानंद पंचवटी प्लास्टिक वेस्ट पार्क का किया गया निर्माण। जब विकासखंड चौपाल की दूरदराज ग्राम पंचायत पोड़िया में हिमाचल प्रदेश के दूसरे स्वामी विवेकानंद पंचवटी प्लास्टिक वेस्ट पार्क का निर्माण किया गया, जिसका शुभारंभ अतिरिक्त उपायुक्त शिमला अभिषेक वर्मा ने किया। अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि पोड़िया चौपाल क्षेत्र की बहुत ही दुर्गम पंचायत है, जहां मात्र रिकॉर्ड 21 दिनों में इस पार्क का निर्माण किया गया और इसमें लगभग 6 क्विंटल प्लास्टिक वेस्ट का इस्तेमाल किया गया है। एसडीएम ओसिन शर्मा की युवाओं को प्रेरणा, बोली नशे में कुछ नहीं रखा, जिंदगी में अपने लक्ष्य को रखें ऊंचा। जो नशे में कुछ नहीं रखा, मैं जिंदगी में अपने लक्ष्य को ऊंचा रखें, तभी अपने लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। मैं नशा जीवन को बर्बाद कर देता है। ऐसे में युवा वर्ग सबसे पहले अपने लक्ष्य को तय कर उस लक्ष्य को प्राप्त करने की सोचें। मैं समाज व देश के लिए कुछ करने की इच्छा प्रबल रखें। यह बात शिमला शहरी की नई एसडीएम ओसिन शर्मा ने विशेष बातचीत में कही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नशा युवाओं को बर्बाद कर रहा है। ऐसे में युवाओं को नशे के प्रति स्कूलों व कॉलेजों में विशेष रूप से जागरूकता किया जाए। वहीं युवाओं को मैं एक अधिकारी के तौर पर नहीं, एक बड़ी बहन की तरह समझाऊंगी। उन्होंने कहा कि शिमला शहरी में चुनौतियों तो बहुत है। मैं शिमला ग्रामीण की अपेक्षा शहरी में तरह तरह के लोग रहते हैं, बहुत सारे पर्यटक आते हैं। ऐसे में मेरा उद्देश्य लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना होगा। हिमाचल में घूमने आए पाकिस्तानी नागरिकों को 3 दिन तक राज्य छोड़ने के निर्देश, नहीं तो होगी कानूनी कार्रवाई। जब पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने सुरक्षा को लेकर कड़े निर्देश जारी किए। इन आदेशों के तहत पाकिस्तान से हिमाचल घूमने आए या अपने रिश्तेदारों के पास आए नागरिकों को राज्य छोड़ने का निर्देश दिया गया। मैं प्रारंभिक जानकारी के अनुसार 13 पाकिस्तानी नागरिक वीजा लेकर हिमाचल आए थे। मैं कुछ तो अपने रिश्तेदारों से मिलने आए थे। इन सभी को 29 मई तक प्रदेश छोड़ने के लिए कहा गया। हमें राज्य गृह विभाग ने पुलिस से अधिकारियों को इस संबंध में आदेश जारी किए और उन्हें 3 दिनों के भीतर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश भी दिया गया। अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी पाकिस्तानी नागरिक की निर्धारित तिथि के बाद राज्य में न रहे। अगर ऐसा पाया गया तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जेल की सजा भी हो सकती है। इसके अलावा जिन लोगों के पास यह पाकिस्तानी नागरिक ठहरे थे उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। हिमाचल प्रदेश में 3 उपायुक्त सहित 17 आईएएस अधिकारियों के तबादले, ये रही लिस्ट जाने पर जानकारी। हिमाचल सरकार ने रविवार को कई आईएएस और एचएएस अधिकारियों के तबादले और तैनातियां की है। 3 जिलों लाहौल स्पीति, सिरमौर और बिलासपुर के डीसी बदले गए। लाहौल स्पीति के उपायुक्त राहुल कुमार को बिलासपुर का उपायुक्त लगाया गया। बिलासपुर के डीसी आबिद हुसैन सादी अब हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के एमडी होंगे। इस पद का अतिरिक्त जिम्मा संभाल रहे राकेश कुमार प्रजापति को भार मुक्त कर दिया गया। वहीं किरण भड़ाना को लाहौल स्पीति का आईएएस बनाया गया। डीसी के तौर पर उनकी ये पहली तैनाती है। नेशनल हेल्थ मिशन की निदेशक प्रियंका वर्मा सिरमौर की नई डीसी होंगी। हिमाचल सरकार ने चिकित्सा विशेषज्ञों के स्टाइपेंड में 170% तक की वृद्धि। जिस सरकार ने प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने और विशेषज्ञ चिकित्सकों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से ऐतिहासिक कदम उठाए। मैं स्वास्थ्य संस्थानों में आधुनिक तकनीकों के उपयोग और चिकित्सा बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के साथ साथ सरकार ने वरिष्ठ रेजिडेंट विशेषज्ञ और सुपर स्पेशलिस्ट के स्टाइपेंड में बढ़ोतरी की घोषणा की है। राज्य सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए चिकित्सा विशेषज्ञों के मासिक स्टाइपेंड में 50 से 170% की वृद्धि की है। वरिष्ठ रेजिडेंट और ट्यूटर स्पेशलिस्ट के लिए स्टाइपेंड 60,000 रुपये से बढ़ाकर 65,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया। जबकि सुपर स्पेशलिस्ट और वरिष्ठ रेजिडेंट यानी कि सुपर स्पेशलिस्ट के लिए स्टाइपेंड 60,000 रुपये से 65,000 रुपये से बढ़ाकर 1,30,000 रुपये तक कर दिया गया है।
इस सलूर जोरी के जंगल में आग का तांडव, करोड़ों की वन संपदा जलकर राख। जो बिलासपुर जिले के बेहलबेट के अंतर्गत आने वाले सलूर जोरी जंगल में पिछले 2 दिनों से आग धधक रही है। में आग की भयावहता लगातार बढ़ती जा रही है और अब तक करोड़ों रुपए की वन संपदा जलकर राख हो चुकी है। में आग के चलते हजारों वन्य जीव भी जलकर मर गए, में जिससे जैव विविधता को भारी नुकसान पहुंचा है। में प्राप्त जानकारी के अनुसार लगभग 100 हेक्टेयर वन जलकर राख हो गया है। एनआईए ने शुरू की पहलगाम आतंकी हमले की जांच। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने पहलगाम आतंकी हमले का मामला औपचारिक रूप से अपने हाथ में ले लिया और टीम घटनास्थल पर साक्ष्य एकत्र कर जांच में जुट गई है। इस हमले में पिछले मंगलवार को 26 निर्दोष पर्यटकों की निर्दयतापूर्वक गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। में एनआईए के प्रवक्ता ने रविवार को बताया कि बुधवार से आतंकी हमले वाली जगह पर डेरा डाले हुए एनआईए की टीम ने सबूतों की तलाश तेज कर दी है। आतंकवाद विरोधी एजेंसी के एक पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस उप महानिरीक्षक और एक पुलिस अधीक्षक की देखरेख में टीमें उन जश्मदीतों से पूछताछ कर रही है जिन्होंने शांतिपूर्ण और सुरम्य बेसरन घाटी में अपनी आंखों के सामने भयानक हमले को घटते हुए देखा था। पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों को मिलकर रहेगा न्याय, मन की बात में बोले पीएम मोदी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों को न्याय मिलेगा और दोषियों पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। पीएम मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 181वीं कड़ी में देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले से देश का हर व्यक्ति पीड़ा और आक्रोश में है। उन्होंने कहा कि हमले से पीड़ित प्रत्येक परिवार के प्रति हर व्यक्ति की संवेदना है। उन्होंने कहा, मैं पीड़ित परिवार को फिर भरोसा देता हूं कि उन्हें न्याय मिलेगा, मैं न्याय मिलकर रहेगा। इस हमले के दोषियों और साजिश रचने वालों को कठोरतम जवाब दिया जाएगा। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। कि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।